मामा, मैंने होमवर्क कर लिया, चेक कर ले। अमन, टाइम टेबल चेक करके अपना बैग पैक करो। चलो। ओके मामा। मामा, पापा कब आएंगे? पापा बहुत बिजी हैं, आ जाएंगे। मुझे घर जाना है मामा, पापा की याद आ रही है। अमल, कहा ना घर चले जाएंगे। बैग पैक करो तो यानी से कहो कि आपको खाना खिला दे। ओके माँ। अमल शुएब से बहुत प्यार करती है और शुएब भी अमल से। अमल की खातिर मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज 2 दिन गुजर गए पर किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया, ना भैया ने और ना फरी ने। क्या चल रहा है वहां? कहीं भैया मेरे खिलाफ तो फैसला नहीं देंगे? शायद मुझे तलाक की धमकी नहीं देनी चाहिए थी, ये कुछ ज्यादा हो गया। और अब क्या करूं? फरी ही मेरी मदद कर सकती है। बस बेटा, अब जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वही करना है। जो समझा रही हूँ गौर से सुनो। ना शोएब को फोन करना है, ना उसका फोन आंसर करना है। कुछ दिन तक उससे जरा कतई ताल्लुक हो जाओ, बिल्कुल। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कोई तो फैसला करना होगा। ना फरी यहां हमेशा रह सकती है, ना महविश वहां। मगर फरी तो मजबूरी में रह रही है, दूसरों के झगड़ों में फंस रही है बेचारी। लेकिन महविश, वो तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। इसलिए मुझे फिलहाल फरी के बारे में सोचना है। महविश तो बहुत समझदार थी, फिर उसने एक जरा सी बात को अपनी अना का मसला क्यों बनाया? यहां तक कि घर छोड़ के चली गई। आखिर ऐसा क्या कह दिया था मैंने? एक जरा सी सॉरी ही तो करनी थी। मेरी बहन उस तकलीफ से बच जाती। आज महविश की वजह से उसकी आंखों में आंसू हैं।
कहती थी कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मामू तो बहुत गुस्सा कर रहे थे शीबा। कह रहे थे कि कबीर से मुझे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी, और मम्मी को तो यकीन भी नहीं आ रहा था। बहुत हैरान हो रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने बता दिया उन्हें। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनके इस राय पे बताना पड़ा। वो लोग बहुत समझदार हैं। अच्छा किया कि एक तरफ की कहानी सुनकर कोई फैसला नहीं किया। और महविश, तुम्हें भी तो किसी को एतमाद में लेना था। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और कबीर भाई के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी से क्लियर हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, अब तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता है शीबा, कबीर शादी के बाद मुझे एक रात के लिए भी यहाँ नहीं आने देते। कहते थे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। और आज देखो, 3 रातें हो गई। देखो, अभी वो अपनी बहन की वजह से एक सिचुएशन में है, पर मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जरूर लेने आएंगे। ट्रस्ट मी। और चलो, कल सुबह मैं चली जाऊंगी अपने घर। क्यों? क्योंकि 3 दिन हो गए मैं यहाँ पर हूँ, घर का कुछ पता ही नहीं है मुझे। घर जाकर चीजें भी देखनी है मैंने। शिबा, तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं घर पे यार? बच्चे नहीं रो रहे, लेकिन खाला खालू मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है ना, माँ पापा के बाद उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ख्याल रखा है मेरा। उन्हें पता है कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं यहाँ आके रुक सकती हूँ। लेकिन जब घर में नहीं होती हूँ ना, तो वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं, मुझे मिस करते हैं। वैसे एक बात है, अंकल ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। अलग से एक पोर्शन बना के उन्हें अपने साथ रख लिया। ना तुम उनसे दूर हो पाई और ना ही वो तुमसे दूर हो। महविश, कल क्या होने वाला है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, और वो ही सारे सहारे बनाता है। बेशक। कॉफी पियोगी तुम? तुम बनाओगी तो जरूर पीऊं। आज तुमने मुझसे बहुत काम करवाए हैं। कहाँ तुम्हें इतनी जल्दी थी मम्मा से बात करने की, और अब सुकून से बैठ गए हो? मैं थक गई हूँ उनके सवालों के जवाब दे दे के। बादी इज नॉट वेल, और महविश के अब्बा, उनकी भी तबीयत खराब। तो इन सब से हमारे मामले का क्या ताल्लुक है? अलमीर, बात तो तुम्हारे भैया ने करनी थी ना। यस, एंड भैया इज अ बिट डिस्टर्ब्ड, और महविश की गैर मौजूदगी में तो बात नहीं करेंगे। उफ अल्लाह, कितना फैमिली ड्रामा है तुम्हारी फैमिली में। सीरियसली मैं थक गई हूँ ये मेलो ड्रामा सुन सुन के। आई एम फेड अप। रियली? भी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हुई हो, फेड अप हो गई? क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इस फैमिली पॉलिटिक्स की। अब तुम बताओ, मैं कभी जॉइंट फैमिली में ना रही ही नहीं हूँ। मेरा दम घुटता है इन सब बातों से, और अब सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं किस तरह एडजस्ट करूंगी इतनी बड़ी फैमिली में। मेरी फैमिली पॉलिटिक्स करती भी नहीं, कोई तुम्हारे सर पे नहीं बैठे। सबकी प्राइवेसी है और सबको हक है अपनी जिंदगी आजादी से गुजारने का। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरा तो दम घुटता है, इतने सारे लोग एक ही घर में। आई फील एंग्शियस। इतने सारे लोग तुम्हें इतनी मोहब्बत देंगे कि मोहब्बत से तुम्हें एंजाइटी हो जाएगी, और तुम किसी और के साथ नहीं रह पाओगी उसके। आई प्रॉमिस। ओके, ठीक है।
भैया कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आप बिना मांगे ही हर बात पूरी कर देते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहन जो है। महविश कब आएगी? आ जाएगी, 1-2 दिन लगेंगे। उनके बाबा की ज्यादा तबीयत खराब है? नहीं, पहले से काफी बेहतर है। महविश को घर जल्दी ले आए, उसके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। घर ही नहीं, मेरा दिल भी सोना है उसके बगैर। सब कुछ भूल जाएं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं शुएब को भी समझाऊंगी कि वो माफी मंगवाने वाली जिद छोड़ दे। इसका मतलब है शुएब ने फरी से कोई ऐसी बात नहीं की है जो उसने मुझसे कहा। नहीं, तुम खुद को इस मामले से अलग रखो। शुएब से ऐसी कोई बात मत करना। मेरा मसला है, मैं सॉल्व कर लूंगा। लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे पगली, तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? तुम कहां से आ गई बीच में? मुझे शुएब के लिए गवाही नहीं देनी चाहिए थी। देखो, एक बात याद रखो, हमेशा सच का साथ दो, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा। तुमने सच का साथ दिया, फिर क्या परेशानी है? रिलैक्स, इतना स्ट्रेस मत लो, ख्याल रखना। हाफिज। काश मैं सच का साथ दे सकती। मामू, आप बड़े होकर खुद मेरे घर चलकर आए, मुझे इज्जत दी, भला मैं आपके हुक्म से कैसे इनकार कर सकता हूँ? देखो बेटा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सब हंसी खुशी रहे। तुम फरी को वापस ले आओ अपने घर। और महविश और कबीर के दरमियान जो गलतफहमियां हुई हैं वो दूर हो जाए। जी, ऐसा ही होगा, आप फिक्र ना करें। मैं आज ही फरी को कर ले आऊं। नहीं नहीं, आज नहीं। मुझे कबीर से बात कर लें तो उसको भी समझाना है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम आके ले जाना अपनी बीवी को। जैसा आप कहें। मैं अपने दिल से सारी बात निकाल दूंगा, भूल जाऊंगा अपनी बेइज्जती को। मैं भला अपने बड़ों को नाराज कैसे कर सकता हूं? करना तो तुम्हें यही था बेटा, लेकिन चलो, मुझ पर एहसान जता के खुश हो लो। मैं चलता हूँ बेटा। अरे बैठे ना मामू, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अरे फिर कभी जब फ्री होगी फिर हम चाय पिए। जी जी, आई आई। शाला, ये क्या हो गया है मुझसे? महविश मेरे बारे में क्या सोचती होगी? जूस टाइम। आराम से। पता है, भाभी ने कल से बहुत मेहनत किया आपके साथ। आपके सर पर पट्टियां रखी, फिर आपको टाइम से मेडिसिन दी,
और वक्फे वक्फे से आपको जूस और सूप पिलाती रही हैं। चिराग लेकर भी ढूंढते हैं, तुम्हारे जैसी लड़की भैया को नहीं मिलनी थी। फरी, मैंने किसी पे कोई भी एहसान नहीं किया। आप लोग कबीर को जितने प्यारे हैं उतने ही मुझे भी अजीज हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर से इस तरह से बात करने की? तुम्हें कोई हक नहीं बनता। आपके शौहर हैं, इसीलिए एक थप्पड़ पे इक्तफा किया है मैंने, वरना 1 मिनट में इनका दिमाग ठिकाने लगा देती। मेरी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। इंशाअल्लाह मुझे रास्ता दिखा। मेरे भैया का घर खराब मत करना। कबीर, यहाँ क्या देख रहे हैं, आगे देखें, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो तो हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। मेरी जिंदगी के सफर को तुमने और हसीन बना दिया। और मैं चाहती हूँ कि ये सफर कभी भी खत्म ना हो और हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? जी बस कोई खास काम नहीं है कोई आज, इसलिए मैं निकल गया। मुझे आप बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं रुक जाता। चलें आप घर आ जाएं, साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। देखो एक बात याद रखो, हमेशा सच का साथ दो, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा। तुमने सच का साथ दिया, फिर क्या परेशानी? अगर मैंने सच का साथ नहीं दिया, अपना घर बचाने के लिए मैंने अपने भाई की खुशियां दांव पे लगा दी। अपने भाई की खुशियां छीन कर मैं कभी खुश नहीं रह सकती, कभी खुश नहीं रह सकती। आपी, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं है? बहुत गलती हो गई। जब कोई इंसान गलती करता है ना, तो सब लोग उसे उसी पैमाने में रख के तोलते हैं, सुधरने का मौका ही नहीं देते। आफिया, ये जो तुम्हारा दानी तकलीफ में है, ये तकलीफ किसी और की नहीं, उसकी अपनी लाई हुई। इतने संगदिल मत बनो अपने बेटे के लिए हारिस। नानी जिंदगी सबको बार बार मौका नहीं देती है। कुछ ऐसा करो कि हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाए। पूर अपने घर ना जाया करे, ये बात मैं कभी उससे नहीं कह पाऊंगा। जो बातें गुजर चुकी हैं उनको कैसी गलती? बताएं मुझे, कुछ तो बताएं, क्या किया आपने? मैंने शोएब के बारे में झूठ बोला। कैसा झूठ? यही शोएब ने मैं भी से बदतमीजी नहीं की, जबकि उन्होंने बदतमीजी की थी। नाजेब अल्फाज भी गए थे, रास्ता भी रुका था और उनका हाथ भी पकड़ा था। आपी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माना आप शोएब भाई से बहुत डरती हैं, मगर ये हरकत बहुत चीप है। महविश भाभी,
बेचारी हक पर थी। आप कैसे कर सकती है ये सब कुछ जानते बूझते भी? मुझे हैरत हो रही है। बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शोएब मुझे तलाक दे देंगे और अमल को मुझसे छीन लेंगे। मैंने ना समझी में किया है ये सब। आप ये बात क्यों नहीं समझती? शोएब भाई आपको सिर्फ डराते धमकाते हैं, वो आपको तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें सरासर उनका खुद का नुकसान है। समझे इस बात को। लेकिन गुस्से में इंसान ये बातें कहाँ सोचता है? तुम सोचो अगर शोएब मुझे तलाक दे देते तो? ठीक है, उस वक्त आप मजबूर थी, मगर बाद में आपको भैया को बता देना चाहिए था कि भाभी के खिलाफ उनके दिल में जो भी बात थी तो क्लियर हो जाती। मैं गई थी भैया के कमरे में, सोचा बता दूंगी, हिम्मत ही नहीं हुई। क्या सोचते वो मेरे बारे में कि जिस बहन पे वो जान देते हैं? उस बहन ने क्या किया उनके साथ? सोचो भैया ने मेरे लिए क्या नहीं किया, और मैंने अपना घर बचाने के लिए अपने भाई को दुख दे दिया। मैं बहुत बुरी बहन हूँ, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। अच्छा आप प्लीज रोए नहीं। आप डरे उनकी धमकियों से। मैं किसी बदकिरदार शख्स के सामने कभी भी नहीं जाऊंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरी बहन का शौहर है वो अगर आपकी बहन का शौहर है ना, तो मैं आपकी बीवी हूं। मुझसे ज्यादा आपको उनकी परवाह है? मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की जरूरत है। मेरा जो भी रिश्ता हो इनसे, हर रिश्ते की एक इज्जत होती है, एक एहतराम होता है, लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है। इसीलिए ये मुझसे इतने घटिया किस्म के मजाक करते हैं। शोएब ने महवी से बदतमीजी नहीं की, जबकि उन्होंने बदतमीजी की थी। नाज़ेबा अल्फाज भी गए थे, रास्ता भी रुका था और उनका हाथ भी पकड़ा था। ये मैंने क्या किया? मैंने महविश की एक नहीं सुनी, हालांकि वो कहती रही, चीखती रही, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। उसकी बात को अहमियत ही नहीं दी। ये मैंने क्या किया? आओ मेरे साथ चलकर उससे सॉरी कह दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या? सॉरी? हरगिज नहीं। मेरी खातिर। कबीर, आपकी खातिर ना मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन झूठ के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। इस तरह तो फरी का घर बर्बाद हो जाएगा ना महविश। ऐसे बद किरदार और बदनीयत शख्स से ना दूरी अच्छी है। मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं सका। तुमसे मोहब्बत के दावे तो किए, मगर तुम पर एतबार न किया।
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है महविश। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? लगता है आज कबीर आने वाला है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? खाने का एहतमाम हो रहा है भाई। मेरी बिटिया बड़े ज़ौक शौक से खाना जो बना रही है। अच्छा, तो खाने का एहतमाम सिर्फ कबीर के लिए हो सकता है? जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उसका एक खास मुकाम है। बिल्कुल गलत। अगर मेरी जिंदगी में किसी का खास मुकाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा हैं। नहीं बेटा, मेरी जिंदगी में तुम हमेशा खास रहोगी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपने शौहर और घर को वक्त दो, ताकि कबीर को भी तो पता चले ना कि मेरी बिटिया कितनी सुघड़ है। मगर बाबा बेटा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी क्या कबीर से कोई नाराजगी है, कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बेटा जब से तुम यहाँ आई हो ना, एक दफा भी नहीं आया वो। बाबा मैंने आपको बताया भी था कि वो किसी जरूरी काम से इस्लामाबाद चले गए, उनको अर्जेंटली निकलना पड़ा। चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? इसलिए बेटा कि मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। इस किस्म के सारे वहम आप दिल से निकाल दें। और ये खाना तो मैं शीबा के लिए बना रही हूँ, उसकी फरमाइश पे। पता है ना आपको, अजल की भूखी है वो। चल मान लेते। आपसे कुछ छुपाना बहुत मुश्किल है बाबा। आप तो दिल में झांक लेते हैं, दिमाग की सोचें पढ़ लेते हैं। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं भैया को? कुछ समझ नहीं आ रही। बेचारी आपी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो भी किया शोएब भाई के खौफ से ही किया ना। मेरा ख्याल है मैं मामू मम्मी को सब बता देती हूँ। मामू का बजी जा रहा। हेलो मैडम, कहाँ गुम हैं आप? तुम कब आए? मैं जब आया जब महाबदौलत मेरे ख्यालों में गुमती हुई। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। एग्जैक्टली इसी खुशफहमी में तो मैं जिंदा हूँ। अच्छा सही है,
ज्यादा बको नहीं। क्या हो गया मैडम, कुछ ज्यादा सीरियस नजर आ रही हैं आप। सब खैरियत तो है? इस घर में कोई खैरियत हो सकती है भला? एग्जैक्टली यही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है फिर से? तुम्हारी भाभी से बात हुई? कब आएंगी वो? भैया और भाभी की आपस में लड़ाई हुई है और भाभी घर छोड़कर चली गई हैं। मगर तुमने तो मुझे कहा था कि उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। भैया ने मुझे यही बताया था, मगर जब मामू और मम्मी ने बात की तो उन्होंने सब कुछ डिटेल से बताया। ये तो बहुत सीरियस बात है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा सीरियस बात ये है, भाभी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। शुएब भाई ने वाकई में उनसे बदतमीजी की थी। अगर तुम अपनी अना की खातिर मेरे मामलात बिगाड़ोगी तो मेरे और तुम्हारे जाती मामलात बिल्कुल अलग हैं। और याद रखना एक बात, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। क्या ये मोहब्बत दिखावा थी? अगर नहीं तो आपने इतनी आसानी से कैसे कह दिया? उसका घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा भी आबाद नहीं रहेगा। क्या घर सिर्फ मेरा था, आपका नहीं? क्या करूं? कैसे कहूं महविश से कि मेरी बहन ने झूठ कहा था और मैंने तुम्हारे सच के बजाय फरिया के झूठ पर यकीन कर लिया, अपने रिश्तों को अहमियत दी। नहीं, सच्चाई का साथ देना है मुझे। और महविश से मेरा दिल का रिश्ता है, उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। मुझे उसके सामने अपनी गलती का एतराफ करना होगा। मोहब्बत में नाराजगी, कशीदगी, गलतफहमी सब होती है। और उन्हें मोहब्बत से ही दूर किया जा सकता है। और मैं अपनी महविश से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये हिचकिचाहट क्यों है? मिस यू। यानी अब भी गलती का एहसास नहीं, सॉरी कहने के बजाय मिस यू। मैं क्या करूं जब आप जरा सी गलतफहमी पर घर बर्बाद करने की धमकी देते हैं? तो आपको मिस भी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। खैर, मामू और मोमानी आ जाए, फिर उनसे मशवरा करता हूँ।
मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, सख्त नाराज हो मुझसे, मगर मुझे यकीन है मैं तुम्हें मना लूंगा। लेकिन अपनी गलती का एतराफ नहीं करेंगे।